Conducting wire of length L lying normal to magnetic field P moves with a velocity V as shown in figure. Find the average magnetic force on the free electron of the wire. तो ए पार्ट में क्या होगा कि जो फोर्स होगा वो होगा चार्ज इन वेलोसिटी वी इंटू पी। ठीक, तो इतना फोर्स लगेगा। और बी पार्ट में due to this magnetic force, electrons concentrate at one end, resulting in an electric field inside the wire. The redistribution stops when the electric force on the free electrons balances the magnetic force. We have to find the electric field developed inside the wire when the redistribution stops. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जब बैलेंस होते हैं तो क्यू ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी पी। ठीक, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वी बी आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। एंड सी पार्ट, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू एल, तो हो जाएगा वी बी एल। A current I is passed through a cylindrical cold strip of radius r. The number of free electrons per unit volume is n. हमें बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये होगा ए पार्ट, ये होगा आई बराबर एन ई ए वी डी होता है ना। तो यहाँ से जो और एरिया जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आ जाएगा यहाँ से आई डिवाइडेड बाई एन ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बी पार्ट में इफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन एज शोन इन फिगर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। व्हाट इज द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स एवरेज होगा ई वी ई। ठीक है, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहाँ इलेक्ट्रॉन का। अब ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आई बी डिवाइडेड बाई एन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सी पार्ट पे आते हैं। ड्यू टू दिस, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, द फील्ड इलेक्ट्रॉन्स गेट accumulated on one side of the conductor along its length. ठीक है, this produces a transverse electric field in a conductor which opposes the magnetic force on the electrons. Find the magnitude of the electric field which will stop further accumulation of electrons. ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। क्या आपका आ जाएगा ई ई इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा ई वी बी, ई कैंसिल। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास वो आ जाएगा वी बी। वी का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे इक्वेशन पार्ट ए से, तो हमारे पास जो आ जाएगा आई बी डिवाइडेड बाई एन ई आई आर स्क्वायर। ओके, डी पार्ट पे आते हैं। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो होगा एक देगा टू आर ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा टू आई बी डिवाइडेड बाई पाई आर एन ई
ओके, a particle moves in a circle of radius 1 centimeter under the action of a magnetic field of 0.4 टेस्ला और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू दे रखा है मेक्स द पाथ स्ट्रेट, फाइंड द चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन में जब मोशन हो रहा है चार्ज का, इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स जो होगा इस पे जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा Q बराबर UVP। ओके, तो यहाँ से जो V आएगा वो आ जाएगा E/P, और रेडियस होगा वो होता है MV/I में QB। ठीक है, तो हो जाएगा M/, में QB, और B का वैल्यू है E/B। तो यहाँ से आ जाएगा ME/, में QB²। यहाँ से Q/M का जो रेशियो आएगा आ जाएगा हमारे पास E/B²R। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5/4 इंटू 10⁵ कूलम पर केजी। ओके, a proton goes undeflected in a cross electric and magnetic field. The fields are perpendicular to each other at a speed of 10 to the power 5 meter per second. The velocity is perpendicular to both the fields, and the electric field is switched off. The proton moves along a circle of radius 2 centimeter. Find the magnitude of the electric and magnetic fields. और मास ऑफ प्रोटॉन हमें ये दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें कि रेडियस जो होता है वो होगा MB/QB। ठीक, तो B का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो आ जाएगा MB/QR। और ये प्रोटॉन के लिए हम वैल्यू जानते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है हमें ये। चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। ओके, और ये रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सब सारे वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, अ, देखो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ये मास है। स्पीड दे रखा है 10⁵ चार्ज हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 126 इंटू 10⁻⁻19, और मास दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 टेस्ला। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, और शुरू में इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटॉन गोस अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। ठीक, मीन्स क्यू बराबर QB। ओके, क्यू क्यू कैंसिल, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हो जाएगा VB। स्पीड दे रखा है और B हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, तो आ जाएगा V है 10⁵ और B है 0.05। तो आ जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। A particle having mass and charge
Q is released from the origin in a region in which electric field and magnetic field are given as. ठीक है? Find the speed of the particle as a function of its x coordinate x. ठीक है? तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉट आई कैप, उधर मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में है ई नॉट जे कैप, और ओरिजिन से कोई मास और चार्ज को रिलीज कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर एक्सलेट होगा। ठीक है, मान लो इधर एक्स डिस्टेंस पे आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक फोर्स पे कोई वर्क डन करता नहीं है, हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे वर्क डन करेगा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्यू ई नॉट ये फोर्स, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेट इज एक्स कोऑर्डिनेट एक्स। ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल स्पीड तो जीरो है, तो हो जाएगा हाफ एम डी स्क्वायर माइनस जीरो। ठीक, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो वी आ जाएगा, स्पीड जो आ जाएगा, वो आ जाएगा टू क्यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एम। दिस इज द आंसर। Consider a 10 centimeter long portion of a straight wire carrying a current of 10 ampere placed in a magnetic field of 0.1 Tesla, making an angle of 37 degree with the wire. What magnetic force does the wire experience? ठीक, इस तरीके से है इसमें। लेट सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और ये वायर जो है इस साइड है आपका, दोनों के बीच एंगल जो है 37 डिग्री। तो फोर्स जो होता है वो होता है आई एल प्लस बी। तो मैग्नीट्यूड जो होगा इसका हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, आई का वैल्यू दे रखा है 10 एम्पियर। ठीक, लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1। फील्ड का वैल्यू दे रखा है 0.1, और ये साइन 37। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा 6 न्यूटन। ठीक, ये आंसर हो गया। इतने अमाउंट का फोर्स लगेगा, और ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ये आइडियल क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ऐसे होगा क्रॉस ऊपर की तरफ। A current of 2 ampere enters at a corner D of a square frame ABCD of side 10 centimeter and leaves at the opposite corner P. ठीक है, a magnetic field of 0.1 Tesla exists in the spacing direction perpendicular to the plane of the frame as shown in figure. Okay, ठीक है, हमें बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फोर साइड्स ऑफ द फ्रेम। ठीक, ऑन द फोर साइड्स ऑफ द फ्रेम बताना है।